हेलो बच्चों, लेट्स सी रिएक्शन व्हेन natality is balanced by mortality there will be option A decrease in population growth, option B zero population growth, option C increase in population growth and option D overpopulation। देखो, अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर की कंसेप्ट को लेके बात करें तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि नेटिलिटी जो है वो बैलेंस किया गया है मॉर्टिलिटी से। नेटिलिटी दैट इज आल्सो नोन एज दी बर्थ। ठीक है, कि कितने इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको कहते हैं नेटिलिटी, बर्थ रेट। और एक हम बात करते हैं मॉर्टिलिटी, वो होती है डेथ रेट। ठीक है, मॉर्टिलिटी क्या है? दैट इज द डेथ रेट, राइट। अब हमें बोला गया है कि नेटिलिटी रेट इज बैलेंस्ड बाय मॉर्टिलिटी रेट। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स बर्थ रेट जो है वो इक्वल है किसके? डेथ रेट के। तो उस पॉपुलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जिसकी बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों क्या हो? इक्वल हो। तो अगर हम किसी पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट देखें जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जीआर से, इसका फॉर्मूला लगाते हैं एन बाई टी। जीआर यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है ग्रोथ रेट को और एन रिप्रेजेंट करता है दैट इज बी माइनस डी, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, मींस चेंज इन पॉपुलेशन। ठीक है, कि कितने टाइम में पॉपुलेशन में चेंज आ रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें बी और डी की वैल्यू क्या है, बर्थ रेट और डेथ रेट जो है इक्वल है, तो एन की वैल्यू क्या आएगी? जीरो। इफ वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन इन दिस फॉर्मूला देन जीरो बाई टी, तो ग्रोथ रेट कितनी आ जाएगी? जीरो। तो पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी होगी? जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ, राइट। जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। तो ये कौन से ऑप्शन के अंदर दिया गया है? ऑप्शन ए में बोला है पॉपुलेशन डिक्रीज होगी, नो। ऑप्शन बी में बोला जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ, यस इट इज करेक्ट। पॉपुलेशन की ग्रोथ कितनी होगी? जीरो। पॉपुलेशन इंक्रीज भी नहीं होगी और ओवर पॉपुलेशन भी नहीं होगी। तो यहाँ पे जो फाइनली करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ओनली ऑप्शन बी, राइट। Hope you understood this concept. Best of luck.